इस सत्याग्रह को इतना लंबा खींचने का और अब तक बात न मानने का एक बड़ा कारण ये है कि वहाँ कई तरह का वो है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हमें राजनीतिक सपोर्ट चाहिए, कुछ का कहना है कि हमें नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, वरना ये प्रोटेस्ट इतना लंबा नहीं जाता। और आपको आपको आप आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। जो बीपीएससी का एक क्लास नहीं लेते हैं वो ये नहीं दिखा सकते हैं कि उनके यहाँ बीपीएससी का एक भी बैच है। अलग अलग विचारधाराएं आ रही हैं, कोई किसी को अपशब्द बोल दिया। बीते 3 सप्ताह से भी अधिक दिन हो गए और बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बीपीएससी अभ्यर्थियों की बात नहीं मानी जा रही है। अभ्यर्थी लगातार 2 बार उन पर लाठीचार्ज भी हुई, लेकिन ना तो आयोग बात मान रही है और ना ही सरकार ही बात मान रही है। इन सब को लेकर खूब विवाद भी हुआ। पटना के बहुचर्चित शिक्षक खान सर पे भी खूब सवाल उठाया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खान सर ही हैं। खान सर, 27 तारीख को अंतिम बार आपको देखा गया था गर्दनी बाग में। उसके बाद खान सर कहाँ चले गए, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। ना तो आप सामने आए, ना ही अभ्यर्थियों के लिए आपने तब उसके बाद आवाज़ उठाया। देखिए, हम लोग तो शुरू से ही अभ्यर्थियों के साथ हैं। यहाँ पे जब चीज़ों की बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण हो जाती है और चीज़ें कई कई आरोप प्रत्यारोप ये चीज़ें लगने लगती हैं, तो समझ में नहीं आता है कि राजनीतिकरण में क्या होता है ना, कि चीज़ें जब मुद्दों की नहीं हो जाती, जब चीज़ें अत्यधिक राजनीतिकरण हो जाता है तो फिर वो ईगो पे हो जाता है। अब गवर्नमेंट कहीं इसको ईगो पे ना लेके चली जाए, ये सारी तरह तरह की बातें होती हैं। और ये जो सत्याग्रह हुआ था, तो इसमें बच्चों ने सत्याग्रह किया था। हम लोग शुरू से बच्चों के साथ हैं वहाँ पे। बट जब हम लोग गर्दनी बाग में गए वहाँ पर, तो वहाँ पे भी क्या था कि जो बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे थे, जो जेन्युइन बच्चे हैं, जो झेले हैं, इस दंश को झेल रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछ रहा है। और वो जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हमको लगता है आप मीडिया में होके भी आपको उन 7 बच्चों का नाम भी नहीं पता होगा। तो ये कहीं ना कहीं से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है कि जो असली लड़ने वाला है, जो लाठी चार, आप बस ये कह सकती हैं कि लाठी लगाया गया, लाठी मारा गया, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा किस लड़के को लाठी लगा। आप ये ज़रूर कहिएगा किसी लड़की को भी लाठी चलाया गया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते उस लड़की का नाम क्या है। वो बेचारी भी तो बहादुर है, इतने सिस्टम के लिए लड़ी है। तो जब ये चीज़ें हो जाती हैं कि राजनीतिकरण में, तो राजनीतिकरण के बाद क्या हो जाता है, चर्चा इसकी नहीं होती है कि बीपीएससी ने क्या किया क्या नहीं किया, उस राजनेता ने क्या बोला, इस राजनेता ने क्या जवाब दिया, तो हमारी चीज़ें धूमिल हो जाती है। तो बच्चों के साथ ये क्या हुआ कि बच्चे लोग के साथ बहुत सारे लोग समर्थन में आए। अब बच्चे उन्हें तो नहीं कहेंगे कि आप मत आइए, वहाँ कई तरह का वो है, कुछ कह रहे हैं कि नहीं हमें राजनीतिक सपोर्ट चाहिए, कुछ का कहना है कि हमें नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, वरना ये प्रोटेस्ट इतना लंबा नहीं जाता। और एक बार हमें लगता है कि प्रोटेस्ट जब शुरू हुआ था तो एक बार सब डिस्कस करके होना चाहिए था। जैसे हम लोग ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, हमने कभी पब्लिकली नहीं बोला, इसीलिए न प्रशासन को पता चला, ना आयोग को पता चला, ना सरकार को पता चला। आप नॉर्मलाइजेशन की बात, नॉर्मलाइजेशन में 6 दिसंबर को हुआ, क्योंकि हमने बच्चों को क्लास में बुलाया, क्लास में बैठा के बच्चों को समझा दिए कि आपके लिए यहाँ से पैदल चलना है, यहाँ से आप ऑटो ले लीजिएगा, गांधी मैदान में बस लेके वहाँ चली जाइएगा। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि पर्दा अचानक होना चाहिए। वहाँ क्या हुआ, थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें हुई। आप वहाँ जाने के बाद अलग अलग विचारधाराएं आ रही हैं, कोई किसी को अपशब्द बोल दिया। अब कहीं पे किसी को, कोई राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जैसे प्रशांत किशोर आए, उनको एक शिक्षक ने छक्का बोल दिया। ये गलत है, ये सब चीज़ें इस तरह का नहीं होना चाहिए। वहाँ कब कौन किसको अपशब्द बोल देगा, इस चीज़ में अब भ्रम हो गया है वहाँ। तो इससे कौन पीस रहा है, बेचारे बच्चे पीस रहे हैं। आप सोचिए, जो बच्चा 10 दिन भूख हड़ताल किया होगा, वो कितनी पीड़ा से गुजरा होगा, कितने ठंड में बीत रहा होगा, उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि री एग्ज़ाम में अगर धांधली नहीं हुई है तो कोई 10 दिन भूखा प्यासा नहीं बैठेगा। वो गर्दनी बाग में नाला किनारे मच्छर काट रहा है, ठंड में बेचारा, बरसात में ठंड झेल रहा है, वहाँ पे बारिश हो रही है, सब चीज़ों को झेल रहा है वो बेचारा। तो इसमें सरकार को भी एक थोड़ा सा बड़ा दिल अपनाना चाहिए कि बच्चों की थोड़ी नाराज़गी है, थोड़ा गुस्सा है, और जैसे उनका री एग्ज़ाम की बात मान ली जाएगी, वो तुरंत उनका गुस्सा जो है ना प्रेम में बदल जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा उनको। तो सरकार को सोचना चाहिए इस पर। इस पूरे सत्याग्रह का राजनीतिकरण हुआ, इसलिए आप वहाँ से हट गए। इसके अलावा बीपीएससी अभ्यर्थी अभी भी यही कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक खान सर क्या कर रहे हैं हमारे लिए, हम लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। खान सर आए नहीं धरना स्थल पर 27 तारीख के बाद से, लेकिन खान सर अभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए क्या कर रहे हैं? आपने पिटीशन भी दायर किया है।
देखिए, ये सब चीज़ें हम क्या पटी अब कोई विश्वास नहीं होगा, हम यही चीज़ों से हमारी थोड़ी नाराज़गी हो जाती है कि हम क्या कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। लेकिन ये जो क्रेडिट लेने की होड़ है ना, इसमें सारे लोग आके यूट्यूब पे आके चिल्लाने लग रहे हैं। इस सत्याग्रह को इतना लंबा खींचने का और अब तक बात न मानने का एक बड़ा कारण ये है कि जो भी लोग थे वो यूट्यूब पर आके बता रहे थे कि अगले दिन का प्लान क्या है, अगले दिन का प्लान क्या है। तो और प्रशासन में, आयोग में और सरकार में बैठे लोग लाइव देख रहे हैं कि अच्छा इनका अगले दिन का प्लान क्या है। तो फिर वो प्लान क्या रह गया यहाँ पे। आप बिलीव कीजिएगा 13 तारीख को परीक्षा होती है, परीक्षा 13 को खत्म होती है, अगले दिन 14 और 15 एक दिन सैटरडे रहता है, संडे रहता है यहाँ पे। और जैसे कोर्ट खुलता है, देखिए 16 दिसंबर 2024 हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल दिया। 16 दिसंबर को हमने किसी को नहीं बताया, इतना पहले, अभी उस समय तक किसी ने नहीं डाला था यहाँ पे। पीआईएल तक डाल दिए, नार्को टेस्ट की बात कर दिए, जांच के लिए कहें, सीसीटीवी फुटेज मांगे, जो हमसे उस समय एविडेंस था 3 दिन में कलेक्ट किए थे दे सके। यही चीज़ अगर हम लोग पब्लिकली कर दें तो लगेगा कि नहीं हम उनके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वो लड़ाई किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो हमारी लड़ाई अगर पता चल जाए, और ये हम नहीं दिखाए रहते, लेकिन कई लोग कहने लगे कि आप तो कह रहे थे हाई कोर्ट गए हैं, अभी तक गए क्यों नहीं गए। हाई कोर्ट छुट्टी पे है तो हम कहाँ से दरवाज़ा खुलवा दें उसका। हाई कोर्ट दुकान थोड़े है कि भाई हमको एक सामान लेना है, शटर उठाइए यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इससे एक थोड़ी रणनीतिक तौर पर लोगों को सोचने की ज़रूरत है। क्लास किसी बहाने शिक्षक बुला ले कि हमको पढ़ाना है, हमको टेस्ट लेना है, हमको ये करना है, और वहाँ बैठ के आप रणनीति समझा दीजिए कि कैसे करते प्रोटेस्ट करना है। ये एक सही तरीका होता है। या फिर अपने क्लास के बच्चे को लेते जाइए वहाँ पे, सारे शिक्षक के पास अगर ऐसे हैं तो हजार भी बच्चे पहुँचे तो वहाँ 10,000 बच्चे पहुँच जाएंगे। तो बाकी लोगों को अगर लगता है कि वो लोग और प्रोटेस्ट और अच्छे से कर सकते हैं तो हमारी तो सबके साथ हमारा नैतिक सपोर्ट सबको रहता है। इवन हम गर्दनी बाग में भी गए, वहाँ जाने के बाद भी आप देखें कि बहुत सारे लोगों का कहना था कि हम लोग खुद से करा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग वहाँ थे, मीडिया में थे, आपने देखा कि कई गुट थे। हमको सबसे ज़्यादा अफसोस लगा जो बच्चे भूख हड़ताल पे थे, तो वहाँ कुछ लोगों का कहना था, कुछ शिक्षकों का कहना था कि हम लोग खुद से ये काम कर लेंगे, आपको आप आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें लगा कि अच्छी बात। अभ्यर्थियों ने आपको कहा कि आपकी जरूरत नहीं, शिक्षक लोगों ने, शिक्षक अभ्यर्थी सब तो ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो कुछ शिक्षकों को ऐसा लगा कि जब खान सर एक दिन में ना नॉर्मलाइजेशन खत्म करा सकते हैं ना, तो आपको शिक्षकों ने कहा कि आपकी जरूरत नहीं। कुछ लोग, सारे शिक्षकों ने, कुछ लोग शिक्षक जो वहाँ मौजूद जो बीपीएससी का एक क्लास नहीं लेते हैं, वो ये नहीं दिखा सकते हैं कि उनके यहाँ बीपीएससी का एक भी बैच है। वो दिखा दे कि उनके यहाँ कोई बीपीएससी का बैच है और ये उसका आई कार्ड है, ये बच्चे पढ़ते, तो नहीं ऐसा। सर, इससे एक सवाल होगा कि उस शिक्षक की बात की वजह से आप वहाँ पे दोबारा नहीं गए? किसी को भी थोड़ा आत्मसम्मान, मान सम्मान पे ठोस लगता है। आपको अगर कोई बुलाए और कह दे आपकी ज़रूरत नहीं, आप वहाँ बाइट लेने जाइएगा, तो कुछ चीज़ें होती हैं। लेकिन बच्चों के लिए हम फिर भी गए, वहाँ पे गए। आज भी आप देखिएगा यहाँ पे हाई कोर्ट हो गया, माननीय वहाँ पे गवर्नर सर का और मुख्यमंत्री सर का लिए वहाँ आवेदन रखा हुआ है यहाँ पे, और उस पे से बीपीएससी अपना वो थमा दिया हमको नोटिस। आप पर नोटिस, आपके कई सारे सेंटर्स पर नोटिस भेजा गया है। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, आप जरा इसको पढ़िए। प्रयागराज में क्या जरूरत थी आपको नोटिस भेजने की? आप पढ़िए, यहाँ पे प्रयागराज में नोटिस भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, करोल बाग भेज दिया। यहाँ क्या जरूरत थी नोटिस भेजने की जब आपको यहाँ का चीज़ है यार? तो और उसमें कहा गया है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे तो क्रिमिनल केस किया जाएगा। तो कर दे क्रिमिनल केस, माफ़ी तो नहीं मांगेंगे, 2 साल जेल रह जाएंगे। हाँ, एक शर्त हम अभी भी आयोग को दे रहे हैं कि यदि बच्चों के री एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेते हैं और अगर री एग्ज़ाम हो जाता है तो बच्चों के लिए अगर वो री एग्ज़ाम करा देते हैं तो हमसे जहाँ कहेंगे असर्त, जो शर्त वो रखेंगे हम सब मानने को तैयार हैं। वो लाल किला पे चढ़ा के हमसे कहेंगे कि ये बात बोलिए तो हम बोल देंगे। अगर सरकार कहती है कि हम बच्चों के लिए री एग्ज़ाम कराएंगे, सरकार हमसे जो काम करा ले। अब लोगों का कहना है राजनीतिकरण है, तो हम कहते हैं कि जो भी पार्टियां हैं, जिस पार्टी ने अगर री एग्ज़ाम करा दिया, हम कहिए हमसे, हम उस पार्टी के लिए जो हमसे काम कराना है, बच्चों के लिए काम, आप बच्चों के लिए कर दीजिए, हम आपके लिए काम कर देंगे। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org।